सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज आपको दिव्य संतों की ऐसी श्रृंखला में जो कि चित्रकूट के घनघोर जंगलों में रहते हैं, आज आपको दिखाने के लिए लाए हैं। तो चलिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा मेरे पीछे पूरा जंगल ही जंगल है। यहाँ से आप देखेंगे दूर तक तो पूरा जंगल ही जंगल नजर आएगा। यहाँ पर खाने पीने की चीजें भी नजर नहीं आएंगी। ऐसे घनघोर जंगल में दिव्य संत रहते हैं। तो आइए उनके दर्शन कराते हैं और उनसे बात करते हैं कि कैसे इस श्रृंखला की शुरुआत होती है। एक से बिछाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ शिलाएं हैं, पत्थर हैं और पत्थरों के अलावा, जंगलों के अलावा, पेड़ पौधों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर महाराज जी। धन्यवाद पत्रकार साहब। और हम ये आए 2-3 साल हो गए। कैसे शुरुआत हुई, आप कैसे सोचा कि यहाँ पर घनघोर जंगल में तपस्या करेंगे? तो हम 1 साल तक तो मैहर धाम में वहीं पे व्यतीत किए। अच्छा और कोरोना लगने से के अनुसार हम वहाँ से फिर छूट के यहाँ आ गए। अच्छा, पहले मैहर में थे आप? हाँ, मैहर धाम थे वहाँ थे। और माता से हम यही विनती करते थे कि हम आपकी ज़िंदगी भर पूजा करेंगे। हमें एक अपना मंदिर, दिव्य मंदिर बनवा के उसी में बैठना है और पूजा करना है, संत बनना है। अच्छा हमारी प्रेरणा यही थी कि और माता चतुर्भुजी जो हमारे पास यहीं पे हैं, हाँ। उनकी सेवा से हमें ये प्राप्ति हुआ। और हम इस जंगल अच्छा, में डायरेक्ट आपको माता जी से प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप ऐसा करिए तो आपको संत बनना है? बस संत बनना है हमको। अच्छा, संत बनना है। हाँ। तो ऐसा ये पूरा घनघोर जंगल है, तो यहाँ पर खाने-पीने की चीज़ें या फिर कैसे आपको यहाँ पर उपलब्ध हो पाती हैं? यहाँ कुछ लोग गाँव के लोग आते हैं तो दे अच्छा, जाते हैं, सीधा पिसान जैसे आया, नहीं तो वैसे ही कुछ दिन भूखा भी रहना पड़ता है। अच्छा, जैसे मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। वैसे भी चल जाता है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि कभी माता के दर्शन आपको प्राप्त हुए हैं और माता ने कहा हो कि नहीं ऐसा करना है आपको, या फिर आपको दिव्य स्वरूप आपको दिखाई दी हो, ऐसा कुछ? माता का दर्शन तो हुआ है, पर जैसे मूर्ति का जो स्थापना हमने करवाया है, अच्छा, उसी में दर्शन हुआ है हमें। अच्छा, साक्षात देखने को आपको हाँ, प्रेरणा मिली, हैं? दर्शन हुआ है, वीणा दिखाया है, रूप भी दिखाए हैं। अच्छा। सपनों में हमने इनको देखा है। अच्छा, कैसा रूप दिखाई देता है एकदम? रूप कैसे आती हैं प्रकाश या फिर ऐसा कुछ कैसे मतलब आपको सामने दिखाई देती इनका है? एक दिव्य ज्योति प्रकाश होता है। अच्छा, उस प्रकाश के अनुसार उनका दिव्य दर्शन कन्या रूप में होता है। और कन्या रूपी में हमने उनका दर्शन किया है। अच्छा। तो अच्छा ये बताइए महाराज जी कि इस घनघोर जंगल में जैसे रहते हैं, तो क्या यहाँ पर जानवर कई सारे जैसे कि उस तरह के जंगली जानवर क्या यहाँ पर नहीं आते होंगे? जानवर आते हैं पर इधर कम आते, इधर नहीं रहते हैं। थोड़ा बहुत उस तरह के उजाड़ करने वाले जानवर थोड़ा बहुत रहते हैं। अच्छा, तो कैसे उनका सामना करते हैं आप? सामना बस भगवती माई शारदा की कृपा से सब पार। अच्छा, माता शारदा सब ये सब सारी चीज़ें आप उनकी प्रेरणा से सब कुछ हो जाता है। हाँ, सब उनकी प्रेरणा से होता है ऐसा। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आपने एकदम वैराग धारण कर लिया, यहाँ पर साधु संतों के भेष में आप आ गए, तो इसके पहले आपके परिवार वालों ने क्या कुछ नहीं कहा कि कैसे आप संत बन जाएँगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या नहीं, कैसे? मना कर रहे थे, बहुत मना कर रहे थे कि क्या कर रहे हो, क्या क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। तो हमने उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट भी किया, भाइयों से भी। अच्छा, हमारी मारपीट हुई है कि हम बाहर नहीं जाएँगे, हमें पूजा-पाठ करना है और संत बनना है। हम पहले से ही यही बात कह रहे थे अपने घर में माता-पिता को हुई कि मैहर वाली की ऐसी कृपा हुई कि फिर उन्होंने स्वयं अपने आप जागृत कर दिया और सब लोग जान भी गए। और इसी के वजह उनकी कृपा से हमें इसकी प्राप्ति हुई। अच्छा। तो ये सारी चीज़ जैसे कि यहाँ पर आई, चलिए देखते रहते हैं कि ये बताइए कि कैसे क्या-क्या आपने कैसे मंदिर बनाया और फिर कैसे आगे आगे की चीज़ें आपने शुरू की? हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी आप लगाते रहते थे, बहुत ही अच्छी बात है। और ये यहाँ पर पानी वगैरह कैसे आ पाता है? ये पानी कुछ लोग माता की कृपा से सहयोग किए हैं, अच्छा, तो उन्हीं की कृपा से ये इसमें समरसेबुल का दानू बाबा के पास से वहाँ से हमने बोरिंग का समरसेबुल लगाया अच्छा, और वहाँ से फिर पानी की प्राप्ति की। इधर इधर। अच्छा, तो यहाँ से झरना वगैरह भी है क्या यहाँ पर? झरना है तो पर यहाँ दूर है। अच्छा, दूर है। हाँ, पास में नहीं है।
ये पूरा जंगल है, आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर भी मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर भी ढेर सारा पूरा जंगल ही जंगल है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी दिखाई देता हो। यहाँ पर दूर है तो वो गांव है, और यहाँ पर पास में ऐसी कोई चीजें नहीं है, सुख सुविधाओं वाली चीजें भी यहाँ पर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि महाराज जी ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पर रहते हैं तो जंगली जंगली जानवर से तो आपका सामना कभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है? जानवर से तो कभी हम आज तक तो हुआ नहीं, कोई सामना नहीं हुआ। अच्छा, कोई सामना नहीं हुआ हाँ, है अभी तक। अभी चलिए, अभी तक कोई सामना नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल है। और महाराज जी ऐसा कह रहे हैं कि ये सब आपकी माता की प्रेरणा से होता है कि इधर ऐसा कोई ऐसा नहीं आ पाता है जंगली जीव, है ना महाराज जी? हाँ, यह है तो हमें तो यही लगता है कि माता की ही कृपा से सब है। अच्छा, क्योंकि जभी तो हम 2 साल 3 साल से यहाँ जंगल में रह रहे हैं, और 4-5 किलोमीटर तो जंगल दूर भी है। जंगल है, जंगल घना जंगल है। अच्छा। हैं? हमें कोई डर भी नहीं, ना भाव है कि कोई हमारे पास है या नहीं है, मनुष्य है कि नहीं। मनुष्य से हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जैसे ये हो जाता है कि आदमी सन्यासी जब बन जाता है, आदमी सन्यास धारण कर लेता है, लेकिन क्या कभी ऐसा आपको ये नहीं लगता है कि ऐसा फिर से हो कि फिर से पुराने पुराने जीवन में चला जाए, पुराने वापसी की जाए सन्यास से? क्या ऐसा कभी प्रेरणा नहीं होती? क्या अंदर से मन नहीं बदलता है? मन तो बदलता रहता है, पर आदमी उसकी तपस्या के लिए उसका सब सामना करना पड़ता है। अच्छा, और जब जाके इसकी प्राप्ति होती है, मन तो इतना ग्रहित होता है, पर इंसान उस मन को हटा देता है। जब उस मन को हटा देता है तब भगवान की प्राप्ति होती है, और उन्हीं भगवान की प्राप्ति से उसको फल का प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संत हैं जो हमने देखा होगा कि वैराग धारण कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें पछतावा होता है और वो पुनः अपने जीवन में आ जाते हैं। तो क्या ये सही है? क्या नहीं, इसे सही ऐसा मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं। यदि ये वैराग्य सही ढंग से धारण किया है उसने, तो कभी जीवन में उसको दुःख नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, मतलब सारे कष्ट एकदम नष्ट हो जाते हैं। हाँ, कष्ट उसके लिए कुछ है, साधु के लिए कोई कष्ट नहीं है। वो सब भगवान के भरोसे वो रहता है, जिसका गुणगान करता है, सब उनकी प्राप्ति वो वही देते हैं। ना उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। मनुष्य भी आते हैं तो उनके दर्शन के लिए तो बहुत अभिलाषी होते हैं। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि साधु को दर्शन भी बहुत प्राप्ति रूप से पा पाते हैं। अन्यथा साधु का भी दर्शन संभव है। और आज का ये कलयुग का राज है, और कलयुग में ही ऐसा है कि साधु का दर्शन करना भी बहुत राम के तपस्वी के प्राप्त के रूप में है। अच्छा, जैसे आप भक्ति भाव करते हैं तो माता की आप भक्ति करते हैं या फिर अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं? तो नहीं, ऐसी सिर्फ हमारी माता की ही पूजा होती है। सिर्फ आप माता की हाँ, पूजा करते हैं, तो माता का कोई ऐसा श्लोक या फिर कोई भजन या फिर ऐसा है कोई क्या है आप जो सुनाइए, थोड़ा सा है भजन दर्शकों को भी है, बताइए श्लोक भी है, और कोई। आपको हम सुना भी रहे हैं। अच्छा, एक सुनाइए। प्रार्थना के योग में, और उनसे प्रार्थना करके हम वही वंदना आपको सुनाएंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। 2 वंदना आप सुनो हाँ, हमारी, ठीक ठीक। माता की, सरस्वती की। हाँ हाँ, बस माता की आप सुनाइए पहले। हाथ जोड़ कर हूँ खड़ा माँ, हूँ तुम्हारे द्वारे, क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा दो अब तारे। अंतर्ध्यामी माँ तो तुम, जीवन की आधारे, जमन जमन की माँ तो मेरी, तेरी जय जयकार करूँ माँ, तेरा ही गुणगान करूँ माँ, तेरे द्वारे आकर मैया, जीवन का उद्धार करूँ। चोरी निंदा करूँ ना माता, जो तू दे स्वीकार करूँ मैया, जो तू दे स्वीकार करूँ। तेरी जय जयकार करूँ माँ, तेरी जय जयकार करूँ माँ। ये सरस्वती माता की वंदना है। नहीं, बहुत ही अच्छा हाँ, लगा। ऐसे ऐसे विभोर हो गया मैं, जैसे कि मानो ईश्वर एकदम प्रकट होने वाले हैं। ऐसा मन में मन एकदम की प्रफुल्लित हो गया ये सुनकर।
तो आप बहुत ही अच्छा गाते भी हैं और बहुत ही अच्छी वंदना रही। और माता की वंदना ऐसे कहा ही जाता है कि जो एकदम गाता है एकदम भाव विभोर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बताइए कि महाराज जी कैसे यहाँ पर आपने चित्रकूट को ही कैसे चुना कि नहीं चित्रकूट के ही जंगल में जाएंगे और तपस्या करेंगे? अब जैसे यहाँ हमारा प्रांगण है, अच्छा, यहीं के आप निवासी? जन्मभूमि यहीं की है, अच्छा, अच्छा। और यहीं से जन्म से माता पिता के आशीर्वाद से, और माता ने पता नहीं कहाँ से हमें इसी गांव में संत बना दिया है कि उनकी इतनी बड़ी प्रज्ञा थी कि हम यहाँ संत बन पाए। अच्छा, क्या पता था कि हम यहाँ बन पाते या नहीं सही बन पाते, सही बात। वो तो सूर्य देवता ही बता सकते हैं कि किसके भाग में क्या है। कोई इंसान आज की डेट में जान नहीं सकता कि मेरे भाग में कल क्या बदलने वाला है। अच्छा, बहुत सारे संत हैं जो एकदम गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, तो क्या आप भी गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं? नहीं, गेरुआ का कोई अर्थ नहीं हमारे अच्छा, साथ। तो उनका कोई मतलब नहीं है, माँ वो सिर्फ दिखावा है क्या या फिर? दिखावा नहीं है, अच्छा, लेकिन उसका सही उच्चारण होना चाहिए। हमने गेरुआ वस्त्र भी धारण कर लिया, यदि उसका गलत कर्म कर रहे हैं तो हमारे गेरुआ वस्त्र धारण करने से मतलब क्या हुआ? सही बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसका दुरुपयोग करते हैं, बहुत से आदि साधु संत हैं जो हिंदू धर्म का एकदम से दुष्प्रयोग करते हैं और बहुत सारे मुस्लिमों को तो नहीं करेंगे, ऐसे कुछ कुछ पापी लोग होते हैं दोस्तों, जो एकदम गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और बिल्कुल साधु संत बन जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में उन्हें एक चौपाई तक नहीं आती। तो चलिए महाराज जी की कुटिया भी दिखा देते हैं, कैसे वे निवास करते हैं और कौन-सा उनका मंदिर है। तो चलिए महाराज जी दिखाते हैं। ये आप देखते हैं यहाँ पर आपको फूल फूल वगैरह सारे लगे हुए हैं जो कि पूजा के काम में आते हैं और बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और यहाँ पर माता के जी का मंदिर एक छोटा सा बनाया हुआ है महाराज जी ने, और यहीं पर एक कुटिया है उसको भी आपको दिखाने वाले हैं। ये आप देखिए पूरा मंदिर है जहाँ पर माता का स्थान इन्होंने बनाया हुआ है, और अभी यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना होती रहती है। और इधर साइड आप मेरे देखेंगे तो इधर साइड महाराज जी की कुटिया है। सिर्फ इतने में ही महाराज जी कम संसाधनों में निवास करते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो एकदम एक एक या दो सेट आपके महाराज जी के कपड़े हैं यहाँ पर, और भी कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एकदम खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल नाम मात्र की रहती हैं। एक छोटे से यहाँ पर छोटे से आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ चद्दर है और एक से बिछाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ शिलाएं हैं, पत्थर हैं, और पत्थरों के अलावा जंगलों के अलावा पेड़ पौधों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो महाराज जी कैसे आप यहाँ पर निवास कर लेते हैं इतनी ठंड भरी मौसम में, कैसे आप यहाँ पर रहते हैं? इतनी पूरा ये जंगल है, आप यहाँ से देखते हैं कि आपके पास सिर्फ ये एक ही संसाधन है। इधर आ जाइए। ये आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही संसाधन है, कैसे आप इतने से संसाधन मात्र से आप यहाँ पर निवास करते हैं? ये देखो, अब जैसे ठंडी तो लगती है, अब यह जिसको तपस्या करना है तो उसको तो एक कम्बल में भी है तो उसका प्रांगण सब हो जाता है। भगवान के उसके आशीर्वाद से, कृपा से ठंड भी उसके लिए सब उसका स्वभाव होता है। अब यहाँ पर पत्थरों की शिलाएं हैं, जब पत्थर एकदम ठंडे हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारा यहाँ पर ठंड लगता है। और गर्मी के मौसम की बात करें तो यहाँ पर जब पत्थर गर्म हो जाते हैं तो यहाँ का जो माहौल होता है एकदम तपन और उमस पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीजें कैसे आप मैनेज करते हैं? सब सहन करना पड़ता है। अच्छा, हम लोगों को यदि साधु यदि है तो उसको सहन करना पड़ेगा। यदि हर चीज से वो सहन कर लिया तो वो साधु, तो उसकी साधना की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। तो सहन इसलिए कि जंगल में तभी तो साधु लोग रह पाते हैं। गांव घर में जाते हैं तो उनका कोई वो नहीं होता है, तो इसलिए कि जंगल सबसे बड़ा उनका दुर्भाग्य है। और ठंड उनके लिए तो लगे या ना लगे, आदमी पहुंचे या ना पहुंचे, उनके लिए तो बराबर है। ठंड लगेगा तो जब भी उनको बचाना है, जो बैठी हैं उनको तो बचेंगे तो बचेंगे, उतना दिन तो उनको जिलाना है। चाहे आज जी लें यहाँ, या कल वहाँ जी लें, चाहे वो जीवन में जी लें और चाहे ये जीवन तो में जी लें। बहुत ही त्यागी संत ऐसे बीच-बीच में आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो कैसी लगी ये सीरीज़ आपको चित्रकूट के महात्माओं की, ये भी कमेंट करके बताइएगा। हम आपको नए-नए संतों के दर्शन कराते रहते हैं। तो महाराज जी की एक बार पुनः कुटिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सिर्फ़ एक चूल्हा बना हुआ है और कुछ एकदम नाम मात्र के सिर्फ़ बर्तन यहाँ पर रखेंगे। सिर्फ़ 1 या 2 बर्तनों से इनका गुज़ारा
हो जाता है और यहाँ पर माता की एक चुनरी भी आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर सिर्फ कुछ ही संसाधन है, यहाँ पर नाम मात्र के संसाधन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये पेड़ पौधे और प्राकृतिक नज़ारा यदि आपको देखना है तो ऐसी जगहों पर आपको आना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये श्रृंखला और ये वीडियो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, और कोई सहयोग करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। नमस्कार।